पाक फौज को नया सालारे आला मिल गया। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बना दिए गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में रवा साल 5 अरब 45 करोड़ की वारदातें हुई। 22 करोड़ 16 लाख रुपए की राहजनी नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीनी गई। रवां साल वारदातों में शहरियों की 5 अरब 45 करोड़ रुपए की जमा पूंजी डाकुओं और चोरों की नजर हो गई। डकैती की वारदातों में छीने जाने वाली नकदी और अशिया की मालियत 5 करोड़ 62 लाख रुपए तक पहुंच गई। राहजानी की वारदातों में 22 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें छीनी गयी। डाकुओं ने रवां साल 90 लाख 74 हजार रुपए के मोबाइल फोन छीन लिए। शहरियों को पर्स छीनने की वारदातों में 1 करोड़ 72 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नकबजनी की वारदातों में नुकसान की मालियत 41 करोड़ रुपए से तजावज कर गई। इस दौरान 32 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिलें और 18.25 करोड़ रुपए के मवेशी चोरी हुए। पुलिस डाकू गिरफ्तार करने की बजाय मुकदमात के अंदराज में ताखीर करके जराइम कम जाहिर करने में मसरूफ है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स को आज से क्रशिंग शुरू करने की हिदायत। फैसलाबाद डिवीजन में किसी भी शुगर मिल ने ताहाल बॉयलर नहीं चलाया, किसान परेशान। किसानों का कहना था कि सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि शुगर मिल्स मालिकान किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस्तेहसाल करने में हुकूमत भी मुलविस है। 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू होनी है, मगर अभी तक तैयारियां शुरू नहीं की जा सकी। बॉयलर चलने के बाद कम से कम 5 दिन दरकार होंगे, इसके बाद ही क्रशिंग का काम शुरू हो सकेगा। क्रशिंग सीजन गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि 25 तारीख को तमाम मिलें चलेंगी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने आग ही नहीं बॉयलर को दी हुई। सुबह देंगे तो 4 दिन बाद क्रशिंग सीजन शुरू हुआ। सिर्फ एक रमज़ान शुगर मिल है, वो चल रही है। फैसलाबाद में एक भी शुगर मिल नहीं चली। वो कमात काट के हमने गंदम काश्त करनी होती है, उसके लिए गंदम का टाइम गुजरता जा रहा है काश्त करने का। किसानों ने हुकूमत से जल्द से जल्द क्रशिंग शुरू करने का मुतालबा किया ताकि खेतों पर गंदम काश्त की जा सके। क्रशिंग में ताखीर की वजह से गंदम की काश्त बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में शुगर मिल्स ने काश्तकारों को परमिट जारी न किए। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, शुगर मिल्स में जिला इंतजामिया के नुमाइंदगान तैनात करने का ऐलान। जंग में डिप्टी कमिश्नर ने शुगर मिल्स का काश्तकारों को परमिट जारी न करने पर नोटिस ले लिया। कल तक शुगर मिल्स चलाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया के नुमाइंदे क्रशिंग सीजन के लिए शुगर मिल्स में तैनात होंगे, जो क्रशिंग की मॉनिटरिंग के साथ काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नए नाफिजशुदा कवानीन बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने कहा कि गन्ने के काश्तकारों को नकद अदायगी पर पाबंदी होगी। शुगर मिल्स काश्तकारों को अकाउंट्स में रकूम की मुंतकिली करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने कहा कि शुगर मिल्स 15 रोज में रकूम की अदायगी करने की पाबंद होगी। डिप्टी कमिश्नर टोबा चौधरी मोहम्मद अरशद भदर की जेर सदारत शुगर केन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने शुगर मिल्स मालिकान को 15 दिन के अंदर किसानों की अदायगी मुमकिन बनाने का हुक्म दिया। कहा शुगर मिल्स हुकूमत के मुकर्ररा करदा रेट पर किसानों से खरीदारी को यकीनी बनाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग इंतजामिया की तरफ से गंदम के सब्सिडाइज बीजों की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला भर में 6,54,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। फी एकड़ 34 मन तक गंदम पैदावार का टारगेट है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। रवां साल पंजाब में 18 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का टारगेट दिया गया, जबकि जिला झंग में 6,54,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की जाएगी। गंदम के काश्तकारों को सब्सिडाइज बीजों की फराहमी का अमल भी जारी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम के बीजों पर फी बैग 1200 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। गंदम की पैदावार को फी एकड़ 34 मन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे गंदम के बहरान पर मजीद काबू पाना मुमकिन होगा। और यहाँ आपको बताएं, चिन्योट और झंग महंगाई में सबसे आगे। डिवीजन भर में बेशतर सब्जियां तो सस्ती हुई, मगर चिकन और प्याज की कीमतें बेकाबू हो गईं।
दिन भर में चिकन खाना और प्याज का तड़का महंगा हो गया। नवंबर के दौरान प्याज की कीमतों में 42%, चिकन में 16% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज 120 रुपए से बढ़कर 170 रुपए, चिकन 361 से 418 रुपए फी किलोग्राम तय पाया, जो कि सार्फिन की जेब पर भारी पड़ने लगा है। जिससे एक आम आदमी, गरीब आदमी मर गया है, पिस गया है, वो मफलूज हो गया है, उसके बेचारे के खराजात पूरे नहीं हो रहे। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह करीम इस हुकूमत को हदायत दे ताकि ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। प्याज के मामले में चिन्योट सबसे महंगा जिला साबित हुआ। फी किलोग्राम कीमत 175 रुपए तय पाई। झंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद में प्याज की कीमत 170 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। चिकन की महंगाई में झंग सबसे आगे, कीमत 418 रुपए फी किलोग्राम रही, जिस पर सार्फिन प्याज के तड़के और गोश्त खाने से महरूम हो रहे हैं। तो हमारी अपील है कि मुर्गी की कीमत का एक ऐसा कोई एक ही कीमत बनाई जाए जिस पे आवाम जो है अपनी, यानी कि आवाम इतनी महंगाई है, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी है, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, तो हमारे लिए हमारे हाल पे मेहरबानी करें। फैसलाबाद में चिकन 409 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चिन्योट में 417, टोबा में 414 रुपए फी किलोग्राम तय पाया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कम, शहरियों की कतारें ज्यादा लग गईं। नया मुतारिफ करवाया गया मैसेज सिस्टम भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहरी शिकवा करते हैं, कहते हैं मैसेज करने में वक्त जाया होता है और लाइनों में लगकर अशिया भी नहीं मिलती। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। खवातीन शहरी कहती हैं सस्ती अशिया के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, पहले मैसेज करें फिर लाइनों में लगे, मगर चीजें फिर भी नहीं मिलती। रियाज शाह चौक, डी टाइप, मानावाला, अमीन टाउन, डी ग्राउंड, मंसूराबाद, झंग रोड और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की किल्लत बरकरार है। खवातीन कहती हैं कि सस्ती अशिया के हुसूल के लिए पूरा दिन लाइनों में लगकर धक्के खाने पड़ते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लेते हैं चीजों के ऊपर, लेकिन 600 का सामान है ना, आटा और थोड़ी सी चीजें साथ लो, लेकिन 800 के करीब ये चीजें देते हैं। वापिस जाना पड़ता है और क्या, अब इतनी आस लाकर आते हैं कि घी मिल जाएगा, यहाँ से चावल मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। फिर थोड़ी सी देर बाद कहते हैं घी खत्म हो गया, वापिस सारी बुढ़ियाँ चले जाती हैं। और अभी आपको बताएं, सर्दी आते ही सुई गैस उड़न छू हो गई। फैसलाबाद में नगेबानपुरा और मुल्हिका इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। फैसलाबाद में सर्दी आते ही सुई गैस गायब हो गई। नगेबानपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन कहती हैं कि सिलेंडर खरीदने की गुंजाइश नहीं, लकड़ियां जला नहीं सकते। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चों ने स्कूल जाना था, मियाँ ने जाना था, बच्चों ने जाना था काम पे, हम क्या करें। ऐसी हुकूमत आ गई है कि उन्होंने इतनी महंगाई, गैस सब कुछ बंद कर दिया। गरीब बंदा क्या कर सकता। हम लकड़ियां जला सकते हैं? बताएं, हमें कुछ नहीं हम कर सकते, ना हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि नाश्ता बाहर से कब तक मंगवा कर खाते रहें। बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं और शाम के वक्त में गैस नहीं होती। इनका मजीद कहना था कि सुबह थोड़े से वक्त के लिए गैस आती है और फिर पूरा दिन इंतजार में गुजर जाता है। हम 2-3 घंटे इंतजार करते हैं गैस का, को गैस आ जाए, वो गैस नहीं आती। फिर हमारे बच्चे ऐसे ही जाते हैं, फिर उनको फाइन देना पड़ता है। टीचरें उनको डांटती हैं, आप लेट क्यों आए हैं। इस वजह से अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आ जाए, बाहर से खाना मंगवाते हैं, हम वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेहमान आ जाएं तो मुश्किल हो जाती है। मेहमान रहमत की बजाय जहमत बन जाते हैं। खवातीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की फराहमी मुकम्मल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में रोड सेक्टर की 5 बड़ी स्कीमों के टेंडर मनसूख कर दिए गए। सड़कों की बहाली की स्कीम्स अल्तवा का शिकार होने लगी। ट्रक नंबर 24 लाहौरिया से इंडस्ट्रियल स्टेट बरास्ता गोजरा सड़क के टेंडर्स मनसूख हुए। ट्रक नंबर 44 से 45-42 के टेंडर्स भी मनसूख किए गए। फैसलाबाद डिवीजन में रोड सेक्टर की 5 बड़ी स्कीमों के टेंडर मनसूख कर दिए गए। ट्रक नंबर 24 लाहौरिया से इंडस्ट्रियल स्टेट बरास्ता गोजरा सड़क के टेंडर मनसूख। ट्रक नंबर 44 से 45-42 के टेंडर भी मनसूख। ट्रक 21 था, ट्रक 129 रसवाइयां वाला सड़क, सालारवाला शाहकोट रोड से मुल्हिका सड़कों के रोड्स के टेंडर्स भी मनसूख कर दिए गए। जबकि गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज चक झुमरा तक चक 187 रोड के टेंडर्स भी मनसूख किए गए हैं। शहरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान की खिलाफ वर्जी के मुरत्तब मुतवक्का हाउसिंग स्कीम्स की फहरिस्त जारी कर दी गई।
हुकाम ने शहरियों को पेरी अर्बन मंसूबे की खिलाफ वर्जी वाली स्कीमों में खरीदारी से रोक दिया। पेरी अर्बन की खिलाफ वर्जी करने वाले हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक चक नंबर 74 जीम बे की अराजी पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स रहमान वैली, न्यू सिटी हाउसिंग चक नंबर 75 जीम बे में अहमद गार्डन, अहमद विलास चक नंबर 71 गाफ बे सत्याना रोड में रॉयल गार्डन और इजाफी आबादी चक नंबर 29 जीम बे में अली मून गार्डन, चक नंबर 248 रे बे में सस्ता घर और बिस्मिल्ला पार्क, चक नंबर 2 ड्रीम बे में इजाफी आबादी मुरब्बा नंबर 56 किला नंबर 6 ता 8 1 12 1 7 इजाफी आबादी मुरब्बा नंबर 42 किला नंबर 14 ता 17 शामिल हैं। एफडीए हुकाम का कहना है कि इन गैर मंजूर शुदा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से होशियार रहें। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल 224 की तामीर नौ में कॉन्ट्रैक्टर और महकमा बिल्डिंग की मुबैना मिली भगत। सिटी 41 की खबर पर सूबाई मुहतसिब पंजाब का नोटिस। पंजाब की अवलीन तरजीह की स्कीम को नजरअंदाज किया गया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 की 1 अरब 31 करोड़ से जायद की स्कीमें बर वक्त मुकम्मल न की गई। हॉस्पिटल में एच वीक की स्कीम भी मुकम्मल न की गई। मुआहदा की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को ताहाल ब्लैक लिस्ट न किया जा सका। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी भी मुंजमद न की जा सकी। मस्जिद ग्रेड 1 ता 10 मुलाजमीन की रिहाइश गाह की तामीर नो, MS की रिहाइश गाह, इलेक्ट्रिक रूम, 3 and 2 बेड और नर्सिंग हॉस्टल की तामीर भी अधूरी है। बिल्डिंग हुकाम सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे। सिटी 41 की खबर पर सूबाई मुहतसिब पंजाब ने सूबे में ताखीर पर नोटिस ले लिया। बिल्डिंग हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएं, झंग में महकमा सेहत की 155 सीटों पर 234 अफराद की तकर्रुरी में रिश्वत वसूली का मामला। साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर हुसैन समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी में नामजद अफसरान के तहफुजात पर सेक्रेटरी हेल्थ ने इंक्वायरी ऑफिसर तब्दील कर दिया। साहिवाल से ग्रेड 20 के ऑफिसर डॉक्टर सईद अहमद नए इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिए गए। और अभी आपको बताएं, गैर मयारी खुराक बच्चों के दांत खराब करने लगी। DPS स्कूल टोबा में हेल्थ कैंप में 1000 से ज्यादा बच्चों का चेकअप किया गया। ये स्कूल के तुलबा की बेहतर सेहत के पेश नजर हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 5वीं जमात तक के बच्चों का तिबी मुआयना किया गया। दांतों के मुआयने के साथ साथ कद और वजन में कमी के पेश नजर तुलबा को मफीद मशवरे दिए गए। प्रिंसिपल DPS स्कूल रॉ मोहम्मद सदीक का कहना था कि 1000 बच्चों का चेकअप किया गया। हेल्थ कैंप का इनेकाद मुफीद साबित हुआ। बच्चों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि बच्चों में और पेरेंट्स में इस चीज को सेंसिटाइज किया जाए कि बच्चे अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस रहें। हेल्थ कैंप में बच्चों के दांतों का मुआयना करने वाले डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इसहाक का कहना था कि गैर मियारी खुराक बच्चों के दांत खराब करने लगी है। 70% से ज्यादा बच्चों के दांत खराब थे। किसी के दांत टेढ़े, किसी के दूध के दांत बड़े नहीं। बच्चों को सख्त खुराक देनी चाहिए। आपने 2 ईयर्स से ज्यादा बच्चों को बॉटल फीडिंग के ऊपर नहीं करना। उनको कप्स के अंदर दूध दें, उनको जो हम नॉर्मल डाइट खाते हैं वो दें, हार्ड फूड की तरफ लेके आएँ। जब बच्चे सॉफ्ट डाइट सिलांटियाँ जैसे हो गई, लेज एंड एटसेट्रा, चॉकलेट्स, जूसेस, इनके ऊपर रहते हैं तो हार्ड फूड की तरफ नहीं आते। डेंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इसहाक का कहना था कि बच्चों को 2 साल के बाद बोतल फीडर ना दिया जाए। दांतों का ना निकलना, ऊंचा होना या फिर टूट जाना इसकी बड़ी वजह है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में जरासीम से पाक मॉडल का ऑपरेशन थिएटर मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। अस्पताल के मेन ऑपरेशन थिएटर को जरासीम से पाक मॉडल बनाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। 4 ऑर्थोपेडिक, 2 ENT और 2 अमराज चश्म के ऑपरेशन थिएटर बनना थे। मंसूबा मुकम्मल न होने से मरीजों के ऑपरेशन ताखीर का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अम्माद अयूब, तर्जुमान अलाइड अस्पताल का कहना है कि 2019-20 का मंसूबा है। मॉडल ऑपरेशन थिएटर पर तामीराती काम हो रहा है। अभी हमने 4 का सिविल वर्क जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर हम सारों को एकदम स्टार्ट करें तो हमें अपने तीनों डिपार्टमेंट्स की लिस्टें बंद करनी पड़ सकती थी। तो इस वजह से ये जो पहले 4 हो रहे हैं, इसके साथ साथ ऑर्थो की, ENT की और आई की लिस्टें चल रही हैं। जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो बाकी 3 करेंगे और उनको इधर शिफ्ट कर देंगे। पहले 4 ऑपरेशन थिएटर्स पर काम हो रहा है ताकि मरीजों के ऑपरेशंस ना रुकें। 4 थिएटर्स की तामीर के बाद दीगर 3 की तामीर होगी। जो
ہمارا منصوبہ ہے وہ الحمدللہ اپنے ٹائم پہ جا رہا ہے. جس طرح چیزیں آتی جا رہی ہیں انسٹالمنٹ ہو رہی ہے ان کو انسٹال بھی کیا جا رہا ہے اور جو ہمارا سول ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ اسٹریلائزیشن کا جو نیا سسٹم لگانا تھا اس کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے. انشاءاللہ ود ان 1 منتھ اس پہ بھی کام تقریباً سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ بھی ہمارا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹریلائزیشن سسٹم دوبارہ ایک نئے سرے سے بھی فعال ہو جائے گا. ماڈل آپریشن تھیٹر اور CDC مشین پر تقریباً 40 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ مختص کیے گئے تھے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں واسا فیصل آباد کو مزید 19 گاڑیوں پر مشتمل نئی مشینری مل گئی. ایسٹرن کے بعد ویسٹرن پارکنگ یارڈ میں بھی نئی مشینری کا افتتاح کر دیا گیا. فیصل آباد میں واسا ایسٹرن کے بعد ویسٹرن پارکنگ یارڈ میں بھی نئی مشینری کا افتتاح کر دیا گیا. مشینری کے افتتاح کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں رکن پنجاب اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر میاں خیال احمد کاسرو مہمان خصوصی بنے اور نئی مشینری کا افتتاح کیا. خیال کاسرو کا کہنا تھا کہ اب فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل کم ہوں گے. واسا کی جو ٹیم تھی اس نے ہمیں ڈیمانڈ دی اور ہم سب MPA MNA مل کر ڈیمانڈ لے کے اپنے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس فیصل آباد شہر کی بہتری کے لیے 4 ارب روپے کا پیکج واسا کو دیا. جو ہمارے پاس اتنے زیادہ آ گئی ہیں مشینریز آ گئی ہیں جٹر سکر اور ادر مشینریز تو اس سے عوام کو بہت اچھی طرح سے ریلیف ملے گا. رکن پنجاب اسمبلی شکیل شاہد، فردوس رائے، حقوق گل، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا جبار انور، ڈائریکٹر ایڈون شعیب احمد تقریب میں شریک ہوئے جن کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پیکج کے تحت واسا فیصل آباد کو 3 ارب 90 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے تھے جن میں سے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی گاڑیاں اور مشینری خریدی گئی ہے. واسا کے عملے نے، ہمارے MD صاحب نے، سب نے، ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے، سب نے اکٹھے ہو کر کوشش کی اور جو ہمیں ریلیف پیکج ملا ہے واسا کے لیے اس کی وجہ سے مشینری نئی آئی ہے. 4 ارب کا جو ہے وہ فنڈ مختص کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ، میں بورن اینڈ ریز فیصل آباد سے ہوں، فیصل آباد میں واسا کے بہت پرابلمس تھے. میں امید کر رہی ہوں کہ یہ جو مشینری آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصل آباد کی ہسٹری کو بدلے گی. واسا کے ویسٹ زون کی مشینری میں 19 نئی گاڑیاں اور مشینیں شامل کی گئی ہیں جن میں جیٹر، سکر مشینیں اور جنریٹر سمیت لوڈنگ رکشے بھی شامل ہیں. شیخ شاہد جاوید کا کہنا تھا کہ واسا میں نئے اضافہ سے نکاسی آپ کی معیاری سروسز میں مزید بہتری آئے گی. کیمرامین وحید احمد کے ساتھ وقاص احمد، بیگ سٹی 41، فیصل آباد. اور ابھی آپ کو بتائیں ٹوباٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. پاکستان ایکسپریس آج سے بحال ہوگی. ٹرینوں کی آمد و رفت سے اسٹیشن کی رونقیں واپس آ گئیں. 3 ماہ قبل ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہوئی تھی. ریل گاڑیوں کی آن لائن بکنگ بھی کی جا رہی ہے. سفری سرگرمیاں بحال ہونے سے ریونیو بھی بڑھنے لگا. دوسری جانب گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات. ٹریفک پولیس فیصل آباد نے بازاروں میں صبح 11 بجے کے بعد بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا. 1 وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے بیریئرز لگا دیے گئے. تاجروں نے ٹریفک پولیس کے اقدام کو سراہا. فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں ہیوی ٹریفک کی انٹری پر پابندی عائد کر دی گئی. صبح 11 بجے کے بعد 8 بازاروں میں ہیوی ٹریفک کی انٹری پر پابندی ہوگی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد کے تعلیمی بورڈ میں فرسٹ ایئر کے 50% سے زائد طلبہ فیل ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی. انٹرمیڈیٹ تک پہنچنے والے 54% طلبہ میں سے بھی آدھے فرسٹ ایئر میں فیل ہوئے. فرسٹ ایئر میں کامیابی کا تناسب 45.87% رہا تھا. نتائج کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج پرائیویٹ سیکٹر سے کم رہے. اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طلبہ کی تعلیم میں بہتری کے لیے مسائل حل کرنے میں تاحال ناکام نظر آتا ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ سرکاری کالجز میں سٹاف کی کمی ناقص نتائج کی سب سے بڑی وجہ ہے، جبکہ سرکاری کالجز میں امتحانات کی تیاری کے لیے ٹیسٹ سیشن نہ ہونے سے بھی رزلٹ ناقص رہے. طلبہ نے کلاسز میں گنجائش سے زیادہ بچوں کی تعداد کو بھی امتحانات کی ناکامی کی ایک وجہ قرار دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے درخواستیں بھجوائی گئی ہیں. کالجز کو ماہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ سیشن کے انعقاد کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں DC ٹوبا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا. ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت حاجی محمد اسلم، کسان تنظیموں کے نمائندگان سمیت دوسرے محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی. ٹوباٹیک سنگھ میں ڈیپٹی کمشنر چوہدری محمد ارشد بھدر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا.
اجلاس میں محکمہ زراعت کے ڈیپٹی ڈائریکٹر حاجی محمد اسلم کے علاوہ کسان تنظیموں کے نمائندگان سمیت دوسرے محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بھدر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ کمیٹی ہر ضلع میں کسانوں کے اشتراک سے بنائی گئی ہے۔ دوسری جانب ڈی پی او چنیوٹ کی فائلین کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت سنوائی۔ عمران احمد مالک کا کہنا ہے کہ انصاف کی بروقت فراہمی اولین ترجیح، پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی پی او نے کمپلین سیل افسران کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پٹواری، گرداور اور قانون گو بھی ریٹس چیک کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور صدر فیصل آباد نے ٹاسک سونپ دیا۔ پٹواری، گرداور، قانون گو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی خصوصی ہدایات پر پٹواری، گرداور اور قانون گو کو بھی پرائز کنٹرول کے حوالے سے ٹاسک دے دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری اور اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے اپنے دفاتر میں عملے سے الگ الگ میٹنگز کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے پٹواری، گرداور اور قانون گو کو اپنے اپنے علاقے میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔